किस्मत खराब होने से कुछ नहीं होता। एक छोटी सी चीज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत समय पहले गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ते थे तो एक गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे थे और सबको सब कुछ समझ में आ रहा था सिवाय एक शिष्य के। गुरु ने उस बच्चे का हाथ देखा और कहा, बेटा तुम घर चले जाओ, तुम्हारे हाथ की रेखा में पढ़ाई का योग ही नहीं है। ये सुन के वो बालक बहुत निराश हुआ। उसने तुरंत अपनी जेब से एक चाकू निकाला और हथेली पर गहरी गहरी चाकू से लकीरें खींच दी और बोला, गुरुजी अब ये देखो रेखा आ गई मेरी हाथ में, अब आप बताओ मुझे शिक्षा मिलेगी कि नहीं। गुरु ये सब देखकर चौंक गया, उनकी आंखें भर आई और बोले, बेटा अब कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें पढ़ाई से रोक सकती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो संकल्प है और जो मेहनत करने की इच्छा है वो किसी भी किस्मत से बड़ी है। मेरे दोस्तों, वही बच्चा आगे चलकर महर्षि पाणिनि बना, जिसने अष्टाध्यायी जैसे अद्भुत व्याकरण लिखी, जिसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। आज भी ऐसे लाखों उदाहरण हैं। चाहे आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ले लीजिए, जिन्हें कहा गया था कि तुम जो सोच रहे हो सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन वो क्या बने? मिसाइल मैन बने और भारत के राष्ट्रपति बने। कैरियरवेल ऐप पर ही हजारों ऐसे स्टूडेंट थे, चाहे वो एसएससी के हो, यूपीएससी के हो, नीट के हो, जेई के, जो बार बार फेल हो रहे थे, लेकिन सही मार्गदर्शन के बाद सभी के नसीब में सफलता आई। सफलता मेहनत से आती है और यही बच्चे बार बार अपनी मेहनत के दम से टॉपर बनते गए। सच तो ये है कि सिर्फ 8 से 10% ही लोग ऐसे होंगे जो किस्मत के सहारे सफल होते हैं। बाकी जो 90-95% लोग होते हैं ना, वो केवल अपनी मेहनत और इरादों के दम पर कामयाब होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, किस्मत रेखाओं से नहीं, मेहनत और इरादों से बनती है। रेखाएं तो सच मायने में बहाना है, मजबूत इरादे पूरी कहानी बदल सकते हैं।